है। जैसे कि गीता में एक शब्द बताया है कि किम कर्म किम अकर्मेत, किम कर्म किम कर्मेत कवियो पत्र मूर्ता, यानी कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसका निर्णय करने के लिए विद्वान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। अच्छे अच्छे जो विद्वान है वो भी मोहित हो जाएंगे कि हमको अब यहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, कर्म क्या है, कर्म क्या है और विकर्म क्या है। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और विकर्म का भी स्वरूप जानना चाहिए। अब मान लो कर्म और कर्म की व्याख्या कहते हैं कि जैसे कोई गाय, गौ माता, गौ माता, और किसी कसाई के हाथ पड़ गई और कसाई उसको डंडा लेकर के उसका पीछा कर रहा, और गाय भागते 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 किसी भक्त के घर में घुस गई, मान लो। अब वहां वो भक्त खड़ा है गेट पे और गाय भीतर चली। अब वो कसाई आता है, कहता है भाई मेरी गाय आई है क्या यहाँ। अब यहाँ उसके लिए चक्कर है, यहाँ जो कर्म है वो अकर्म बनने वाला है और जो अकर्म है वो कर्म बनने वाला है। अगर वो सत्य बोलता है तो उसको पाप लगेगा, सत्य बोलता है अगर वो, उसको पाप लगेगा। क्यों पाप लगेगा? कि वो गाय को कसाई के हाथ में समर्पण कर दिया और कसाई उसको काटेगा, मारेगा, हत्या करेगा और उसका पाप आधा तुमको मिलेगा और आधा वो कसाई को मिलेगा। आधे पाप के भागीदारी बन जाएगा तो उसमें पतन का कारण अपने आप हो जाता है। अगर असत्य बोल देता है, झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप है, लेकिन ऐसी स्थिति में पाप नहीं, ऐसी स्थिति में वो पुण्य का रूप धारण कर लेता है। जिस प्रकार से हम बादाम होता है, बादाम अगर बादाम को भूंज के खाया जाए तो वो गर्म हो जाता है, उसकी तसीर गर्म हो जाती है, इतना गर्म हो जाता है कि तुम्हारे पसीना आ जाएंगे जाड़े में। अगर उसको पानी में गरा के खाया जाए तो उसमें इतनी तरी आ जाएगी तुम्हारे हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे भिजा के खाने से। इसी प्रकार से कर्म का स्वरूप भी है। इस प्रकार से हम मतलब हमको जैसे किसी की हत्या हो रही है और वहां झूठ बोल दो तो वहां कर्म अकर्म का स्वरूप धारण कर लेगा। कर्म अकर्म मिला करके दोनों को दाब करके उसमें विकर्म सवार हो जाएगा और विकर्म चालू हो जाएगा। तो विकर्म में जो लाभ होगा तो जिज्ञासु पुरुष के लिए उसके आगे रास्ता तय करने का मार्ग माना जाता है। इसलिए वहां झूठ बोल देना कि गाय यहाँ नहीं आई है, गाय मेरे घर में नहीं आई है भाई और तुम यहां से चले जाओ, तो वो व्यक्ति चला जाता है और वो गाय की हत्या बच जाती है और इसलिए उसको वहां पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण क्रय कपट तज गान। चौथी भक्ति क्या है कि कपट छल छंदों को छोड़ करके और मेरे गुणों का, मेरे अवतारों का, रामकृष्ण आदि अवतार हैं उन सब का व्याख्या करे और करवावे। मंत्र जाप में दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा।